हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। अभी तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं इंडियन कल्चर से रिलेटेड। आज हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। देखो, आप लोगों को पता है कि यूनेस्को जो है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, याद रखना, हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको अच्छे से याद करने। वैसे मैं इस पे एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊँगा एक। यूनेस्को जो है, आपको पता है, जितनी भी वर्ल्ड में नेचुरल साइट्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं, और वो साइट्स अगर यूनेस्को ने जो क्राइटेरियाज बनाए हैं, क्लियर, यूनेस्को ने बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज बनाए होते हैं। अगर कोई भी कल्चरल साइट या नेचुरल साइट या मिक्स साइट कहने का मतलब ये हुआ कि उस साइट में कुछ कल्चरल एलिमेंट भी है, कुछ नेचुरल एलिमेंट भी है। तो अगर कोई भी साइट वो क्राइटेरियाज को मीट करती है, क्लियर, तो देन यूनेस्को जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे देता है। यही पूछा है क्वेश्चन में कि यूनेस्को ने, मतलब पहली ऐसी कौन सी मिक्स्ड साइट थी जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है। मिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस साइट में बेसिकली नेचुरल एलिमेंट भी है, वो नेचुरल साइट भी है और वो कल्चरल साइट भी है। उसमें दोनों एलिमेंट हैं, नेचुरल वाले भी एलिमेंट हैं और कल्चरल वाले एलिमेंट भी हैं। क्लियर। तो आपको बताना है कि यूनेस्को ने जो इंडिया की पहली ऐसी कौन सी मिक्स्ड साइट थी जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में वेस्टर्न घाट्स हैं। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स पूरे के पूरे पहाड़ हैं, जंगल हैं, क्लियर। तो ये तो पूरा का पूरा नेचुरल है, नेचुरल साइट कह सकते हैं इसको आप। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अगेन पूरा का पूरा नेशनल पार्क है ये, क्लियर, ये भी नेचुरल साइट में आता है। फतेहपुर सीकरी, ये तो कल्चरल साइट है, क्लियर। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ऐसे तो कहने में तो लगेगा कि मतलब सोचने में तो लगेगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क तो ऑफ कोर्स नेचुरल साइट में आएगा, बट इसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं। आपको पता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये है सिक्किम में, और इसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, और मोनेस्ट्रीज आपको पता है कल्चरल साइट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें दोनों एलिमेंट हैं, कल्चरल साइट वाले एलिमेंट भी हैं और नेचुरल साइट वाले एलिमेंट भी हैं। तो इसका जो आंसर है कि यूनेस्को ने पहली ऐसी कौन सी मिक्स साइट थी जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया, तो इसका जो आंसर है वो है कंचनजंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस दिया हुआ है। और ये कौन सी साइट है? और ये पहली ऐसी साइट है जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस तो इसको मिला ही है, बट ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखना। और ये इकलौती मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्लियर। और ये सिक्किम है, और सिक्किम में आपको पता है अगर मैं लेक की बात करूं, सिक्किम की बहुत ज़्यादा फेमस लेक्स हैं, जैसे चोलामू लेक है, क्लियर, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। गुरु डोंगमा लेक है, जो कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट लेक है। लेक सोमगो है। तो ये तीन फेमस लेक्स हैं सिक्किम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका आपने नाम सुना होगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कौन सी स्टेट में है ये पूछा जा रहा है, क्लियर। रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इनमें से आपको बताना है कि रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश में, क्लियर। भिमबेटका की जो रॉक शेल्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, क्लियर। अब मैं आपको मध्य प्रदेश में कुछ खास बातें बता देता हूँ, क्लियर। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंग्स की बात करूं, आपको मैंने एक बार बताया था कि जो ज्योतिर्लिंग्स हैं वो इंडिया में 12 हैं, क्लियर। 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं इंडिया में, और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं, एक है ओमकारेश्वर और एक है महाकालेश्वर, क्लियर। एक है ओमकारेश्वर और एक है महाकालेश्वर, क्लियर। तो ये दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, क्लियर, मध्य प्रदेश के हैं। अगर मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करूं, तो ओमकारेश्वर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, क्लियर, नर्मदा नदी के किनारे। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ओमकारेश्वर टेम्पल है, क्लियर, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी के किनारे। और दूसरा जो है वो महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन में, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको पता है कि जो कुंभ मेला है वो 4 जगहों पे लगता है, क्लियर। हरिद्वार में लगता है जो कि गंगा नदी के किनारे है, नासिक में लगता है महाराष्ट्र में जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन में लगता है जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, और इलाहाबाद में लगता है, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में आपको 2 याद रखना है कि 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं, ओमकारेश्वर और टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल, और ये कौन कौन सी नदी के किनारे हैं ये भी आपको याद रखना है।
क्लियर। फिर अगर मैं मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स की बात करूं तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, आपको पता ही होगा। खजुराहो डांस फेस्टिवल है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे उज्जैन कुंभ मेला भी लगता है, मैंने आपको बताया था उज्जैन वाली जगह पे, उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। क्लियर। मांडू फेस्टिवल है। क्लियर। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हमारा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं वो है वेयर इज चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया। देखो चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इंडिया में कौन सी स्टेट में है, तो ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, केरला और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात। क्लियर। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये गुजरात में है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और गुजरात में कौन कौन सी लेक्स हैं, कंकारिया लेक है, खिजादिया लेक है, थोल लेक है, सपुतारा लेक है। तो ये 4 लेक्स हैं जो कि गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात के अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं तो गिर नेशनल पार्क आपको पता है। क्लियर। गिर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसता नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्क्स जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट सिटी टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। पहली ऐसी इंडियन सिटी कौन सी थी जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया। तो ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद। तो इसका जो आंसर है ऑफ कोर्स सबको पता होगा, अहमदाबाद जो है ये पहली सिटी थी, ठीक है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। और जो अहमदाबाद है ये गुजरात में है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन गुजरात। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है गुजरात में है। ऑप्शंस हैं एलोरा केव्स, एलोरा केव्स नहीं हो सकती गुजरात में क्योंकि ये महाराष्ट्र में है। रानी की वाव, यस, तो रानी की वाव जो है ये गुजरात में है। तो ये आपको याद रखना है कि रानी की वाव और चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये दोनों के दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये गुजरात में है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट आर द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स लोकेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो हैं वो हैं। तो ऑप्शंस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। क्लियर। तो तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। देखो मैंने स्टार्टिंग में इसको बता भी दिया था कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ। तो कोणार्क सन टेम्पल कौन सी स्टेट में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, झारखंड। तो ऑप्शन है जो ओडिशा वो सही इसका आंसर है। तो कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है। क्लियर। बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे ओडिशा में, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल है, राजा रानी टेम्पल है, मुक्तेश्वरा टेम्पल है, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल है। क्लियर। लिंगराज टेम्पल है। क्लियर। राजा रानी टेम्पल है। तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं। कोणार्क सन टेम्पल है। तो ये सारे के सारे टेम्पल जो हैं ये ओडिशा में है। क्लियर। और ओडिशा में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा। क्लियर। ठाकुरानी रथ यात्रा, नुआखाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुदा यात्रा है। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हैं ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उड़ीसा के बहुत सारे फोक डांसेस भी हैं, आपको पता होगा। और उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस भी है ओडिसी, बहुत सिंपल है याद रखना। उड़ीसा के बहुत सारे फोक डांसेस हैं, जैसे कि गोटीपुआ है, छाऊ डांस तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने आपको कहा भी था। क्लियर। छाऊ डांस तो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कि श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। क्लियर। रंगानाथा स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में। तमिलनाडु तो मतलब भरा हुआ है मंदिरों से। आपको पता है रामानाथा स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में। और आपको पता है रामेश्वरम इज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड मैथमेटिशियन रामानुजन। तो ये दोनों का बर्थ प्लेस रामेश्वरम में है। क्लियर। रामेश्वरम में एक आइलैंड है। क्लियर। तो रामानाथा स्वामी टेम्पल जो कि ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। और जो रंगानाथा स्वामी टेम्पल है ये भी तमिलनाडु में है। क्लियर। और भी बहुत सारे, नटराजा टेम्पल। क्लियर। नटराजा टेम्पल भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में जो है बहुत फेमस है, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में, तमिलनाडु में है। और आपको पता है मदुरई जो है ये वेगाई नदी के किनारे है। क्लियर। फिर हमारा श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु में है।
जम्बूकेश्वर टेम्पल है, एकम्बारेश्वर टेम्पल है, नेल्लई अप्पर टेम्पल है, महाकालेश्वर नहीं, महाबलीपुरम टेम्पल, क्लियर, महाबलीपुरम टेम्पल ये भी तमिलनाडु में है। और ये सारे के सारे टेम्पल्स तमिलनाडु में, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, आप मतलब सबके सब आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। अगर मैं बाकी स्टेट्स के बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, 12 ज्योतिर्लिंग। अब मैं उन ज्योतिर्लिंग्स के आपको नाम बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, क्लियर। जैसे कि अगर मैं केदारनाथ टेम्पल की बात करूँ, केदारनाथ टेम्पल जो है वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में प्रेजेंट है, आपको पता है, क्लियर, नियर मंदाकिनी रिवर्स, मंदाकिनी रिवर उसके बिल्कुल नज़दीक से फ्लो करती है, याद रखना केदारनाथ टेम्पल, क्लियर। केदारनाथ टेम्पल जो है ये एक ज्योतिर्लिंग है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी यूपी में है, बहुत बहुत बड़ा टेम्पल है, क्लियर, ये भी ज्योतिर्लिंग है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारे के सारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो एक तो हो गया केदारनाथ टेम्पल, एक हो गया काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्लियर, जो कि वाराणसी यूपी में है। और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये गंगा नदी के किनारे है, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। वैद्यनाथ टेम्पल जो कि झारखंड में है, देवघर झारखंड, देवघर नाम की जगह है झारखंड में, वहाँ पे है वैद्यनाथ टेम्पल, क्लियर। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, क्लियर, रंगनाथ स्वामी टेम्पल तो ये तमिलनाडु में, ये वो नहीं है, क्लियर, ज्योतिर्लिंग नहीं है। रामानाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, वो जो है ज्योतिर्लिंग है, क्लियर। फिर सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, और नागेश्वर टेम्पल है, ये दोनों के दोनों गुजरात में जो हैं ये टेम्पल ज्योतिर्लिंग हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में बताया, क्लियर, ये मध्य प्रदेश में है दोनों के दोनों, और ये दोनों जो हैं ये ज्योतिर्लिंग हैं। फिर महाराष्ट्र में 3 है, गृष्णेश्वर टेम्पल है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, और भीमाशंकर टेम्पल है, ये तीनों के तीनों भी जो हैं ये ज्योतिर्लिंग हैं। तो सारे के सारे ज्योतिर्लिंग से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यस, एक आंध्र प्रदेश का श्री ब्रह्मारांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल, तो ये भी जो है ये ज्योतिर्लिंग है। तो ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपको याद रखने हैं हमेशा के हमेशा, क्लियर, कभी नहीं भूलना है इनको। कर्नाटक में भी बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं, क्लियर, कर्नाटक में बहुत सारे फेमस टेम्पल्स। और कर्नाटक में अगर मैं बताऊं आपको कि कर्नाटक में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, हम्पी और ग्रुप ऑफ पट्टाडकल्स, मतलब टेम्पल्स ऑफ पट्टाडकल्स, आपने सुना होगा, क्लियर, पट्टाडकल टेम्पल्स। तो हम्पी और पट्टाडकल टेम्पल जो है ये कर्नाटका के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और जो पट्टाडकल टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ जो पट्टाडकल्स हैं, उनमें से एक टेम्पल जो कि विरूपाक्षा टेम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो विरूपाक्षा टेम्पल है ये कौन सा टेम्पल है, तो ये पट्टाडकल का एक टेम्पल है, क्लियर, और ये कर्नाटक का टेम्पल है, क्लियर। विरूपाक्षा टेम्पल है, होयसालेश्वर टेम्पल है, गोमतेश्वर टेम्पल है, श्रृंगेरी टेम्पल है, मुर्देश्वर टेम्पल है, मुकम्बिका टेम्पल है, ये सारे के सारे टेम्पल जो हैं ये कर्नाटक में है। केरला की बात करूं तो केरला में भी बहुत बड़े फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे कि टेम्पल शबरीमाला टेम्पल, शबरीमाला टेम्पल बहुत फेमस है केरला का, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्लियर, सो आंध्र प्रदेश में 2 लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्लियर, एक है कोलेरू लेक और एक है पुलिकट लेक। आपको पता है पुलिकट लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है इंडिया का आफ्टर चिल्का लेक, और एक है कोलेरू लेक, और कोलेरू लेक जो है ये रामसर साइट है। तो आंध्र प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया वॉज बिल्ड बाय बेगम बेगा। तो आपको बताना है कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये बेगम बेगा ने बनाई थी। ऑप्शंस हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और हुमायूं टॉम्ब। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो हुमायूं टॉम्ब होगा। और बेगम बेगा जो है ये हुमायूं की वाइफ थी, क्लियर। तो ये सब था आज के क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।